नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आज हिंदू और मुसलमान पर छोटी सी जुगलबंदी की बात करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ थे, परंतु आज देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बातें ही होती हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के साथ सिख मुस्लिम सदा भारतीय बने, मगर मोदी और योगी हिंदू मुस्लिम चलाते। अब देखते हैं कि सनातन और हिंदू धर्म का ज्ञान, हिंदू अंधभक्ति को व्हाट्सएप से ज्यादा जानकारी है या भारतीय मुसलमान को इतिहास से जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, तुम्हारे विश्वास ने भी डाले थे, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, देश की सेवा के लिए मांगा। तो जब उसके बाद हमारे विश्वास ने आरटीआई डाली कि मैंने जो 2 लाख डोनेट किए वो कहाँ खर्च हुए, तो फिर ये जवाब क्यों आया कि ये वाला जो फंड है, ये जो पैसा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। ठीक है भाई, जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। और मेरे नाम मंजू है, मैं आज भी बोल रही हूँ, यदि कांग्रेस की सरकार हो गई, सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे, हाँ, आत्महत्या कर लूंगी सबका सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो, सुनो, अच्छा, मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओगे। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा देश है, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं तो जमीन पर लेट जाऊंगा, कोई भेजेगा जब भी जगड़ जाऊंगा मैं तो नहीं जाने का, मेरा देश है, ठीक, और मैं जीऊंगा भी यही, मरूंगा भी यही। देखो क्या होता है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। और क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिक्स के लिए कहने लगते हैं, कहने आपत्ति है, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ, हिंदू शब्द आया कहाँ से, शब्द की परिभाषा बता दो। हिंदू से हिंद महासागर से आया हिंदू राष्ट्र, हिंदू। एक मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉलेज लो। एक मिनट भाई, जब मुगल इंडिया में आए तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, दिल्ली में बगल में ही साइंस म्यूजियम में पढ़ लेना, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना, ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उसको हिंदू कहते हैं, और वहीं से आया हिंदू, पहली बात। और दूसरा, मैं चैलेंज देता हूँ, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद, ठीक ठीक, इसके अलावा 18 पुराण, कल की रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ठीक, गीता, ठीक, और तुम्हारे जितने खंड हैं, ठीक, जितने कांड है, सुंदरकांड वगैरह सब मिला के किसी भी किताब में जो ऋषियों की लिखी हुई हो, उसमें हिंदू शब्द फाइंड करके बता देना। बता दीजिए भाई, धर्म का नाम है सनातन या शाश्वत धर्म, ठीक। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र भाई से बता रहा हूँ ना, पहले कभी था, ठीक, आर्य राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था। और सुनो, तुमने देखा होगा, माता आती हैं, सब में आती है, काली माता आती है, दुर्गा माता आती है, और जब माता देखा कि औरतों की आ रही है तो आदमियों के भी आने लगे भैरव बाबा। आज तक किसी में राम जी देखा क्या? क्योंकि भैरव बाबा आएंगे तो तांडव मचाएंगे, दुर्गा माता आएगी तो तांडव मचाएगी, लेकिन जिस दिन राम जी आ गए ना किसी पर, उस दिन वो तमीजदार हो जाएगा, दूसरे से तमीज से बात करेगा, ठीक है, भाई का सगा हो जाएगा। तो रामराज चाहते हैं ना, सबके दिलों में रामराज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय श्री राम करके कत्ल, किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ भाई, राजस्थान में पहलू खान अलवर खान, ठीक, राम जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। झारखंड में तबरेज, ठीक, जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। दादरी में, ठीक, दादरी के अंदर है इखलाक अहमद, ठीक है, जय श्री राम, सिर्फ मां सोने का शक था, नारे लगाए और हत्या कर दी। और अभी जो कांड हुआ हरियाणा का, ठीक है, जुनेद, और एक और भाई था, क्या नाम था उसका, नसीर, उन दोनों की गाड़ी में फूंक कर हत्या कर दी। सब कुछ राम के नारे के तले हुआ, और यही अगर अल्लाह अकबर के नारे के तहत हो जाता ना, तो ये देश आतंकवादियों का, कहते मुसलमान सारे आतंकवादी हैं, ठीक है। सुनो, आप ये बताइए कि राम के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, आपका कहना ये है, ये बताओ आज तक कौन सा गगौत सनातनी जो टेररिस्ट नाम हुआ हो, किसी ने भी? नाथूराम गोडसे, आजाद भारत का पहला हिंदू, आजाद भारत का पहला आरएसएस का नेता नाथूराम गोडसे, जिसके पैदा होने से 3 लड़के पहले मर गए उसकी माँ के, इसलिए उसको नाक में नथनी पहना के 9 साल तक लड़की बना के रखा, नाम था राम, रख दिया नाथूराम, वो था आजाद भारत का पहला आतंकवादी, ठीक। और सुनो, अभी कश्मीर में पकड़ा गया था एक डीजीपी, ठीक, क्या नाम था, परमिंदर सिंह नाम था, ठीक, वो आतंकवादी साबित हुआ।
बुक पढ़ना, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ। कैसे बोल रहे हैं? नहीं, नाथूराम गोडसे की आप बात कर रहे हो, ठीक है। आप ये बताओ, गांधी जी चाहते तो भारत के दो टुकड़े नहीं होते, भारत एक ही रहता, ठीक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ज्ञान मैं भी बताता हूँ। गांधी जी चाहते भाई देश, मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ भाई, इसलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा करो भाई। जब देश की अवधारणा चल रही थी 1947 में, भारत किताब पढ़ के बोलने, व्हाट्सएप थोड़ी पढ़ते। अरे यार, अगर ये किसी में लगा दे भाई, गांधी जी के विरोध में कौन लिख रहा है? आरएसएस लिख रहा है, हिंदू विचारक लिख रहा है। कोई भी साहित्यकार और इतिहासकार की किताब जो आरएसएस और हिंदू संगठनों से संबंधित नहीं होगा, अगर वो नेहरू की, जिन्ना की जिद और जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये सारी चीजें हुई ना। गांधी जी चाहते तो ये सारी चीजें कर सकते थे, क्या कर उनके हाथ में सब चीजें था। अच्छा, मुस्लिम लीग का नाम सुना तुमने? जी सुना है। कौन थी वो? मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, उसके अध्यक्ष, अध्यक्ष थे जिन्ना। देश की आजादी में किस किस का योगदान था? मुस्लिम लीग का दो था। पार्टियां बताओ, भारत की 2 पार्टियां। मुस्लिम लीग और द नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट नाम था पूरा। कॉन्वेंट, हाँ। ठीक, तो भैया 2 पार्टियां थी, ठीक। एक जैसे यहाँ पर आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ठीक। अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान राष्ट्र की मांग गलत कैसे हो गई? पहली बात, ठीक। दूसरी बात भैया, उस टाइम के हिसाब से, ठीक, वहाँ का एक बंदा था जिन्ना भाई, वो एक धार्मिक संगठन का अध्यक्ष था, ठीक। आज़ादी में योगदान था। उनने कहा भाई हमें धर्म के आधार पर राष्ट्र दे दो, ठीक। हमारी पॉपुलेशन, दोनों बड़े नेता थे, दोनों बड़े नेता थे। उस टाइम का बंटवारा हो गया, ठीक। गांधी जी के कहने पर नहीं हुआ, पहली बात, ठीक। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। गांधी जी ने एक सुलह समिति बैठाई थी उसको लेकर, और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। अब इनको ये पता है इसके बाद पता है क्या कहते हैं? जब ये बातें, ये आज़ादी के तुरंत बाद की बातें हैं, उस टाइम की परिस्थिति। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नियुक्त किया था, गया था ना उनको, वल्लभ भाई पटेल को, और बाकी के 9 वोट किसी और को मिले थे, फिर भी वो उनमें से किसी को नहीं बनाया, ठीक है। नेहरू को बनाया गया। गांधी जी वजह के जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, गांधी जी के वजह से जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं। और सबको पता भी था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना। इस देश के एक भी मुसलमान जिन्ना का सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, एक मिनट, आप पूरे मोहल्ले में जाकर के सर्वे कर लीजिए भाई। ये कह रहे हैं कि भाई गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बात, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश में पहले इलेक्शन के बाद। उससे पहले वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से 3 साल तक झंडा फहराया देश में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फैलाया, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं फैलाया। पहली बात, पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए भाई? पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु हो गई 1950 में हो गई, और पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो 1951 और 52 में हुआ, ठीक। तो भैया वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते, ठीक। उससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर झंडा फहराया। कहते हैं 47 में आजाद हो गया, 3 साल झंडा कैसे फहराए? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, प्रधानमंत्री नहीं थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही फैसले लिए थे। भारत गणतंत्र राज्य कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950, और लागू कब हो गया, वैसे औपचारिक रूप से कब हो गया? 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब भाई साहब व्हाट्सएप का ज्ञान सुन लो ध्यान से भाई। गांधी जी ने कोई बंटवारा नहीं किया, ठीक। गांधी जी ने उस टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट था वो डिसीजन लिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बेस्ट डिसीजन था, कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, राजा हरिप्रसाद शासक थे वहाँ के, ठीक है। और भाई वो किसी में नहीं मिलाना चाहते थे, वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे कि भाई हमारा राज्य स्वतंत्र रहे, अलग राज्य की मांग थी। फिर भी उसको किसी संधि के तहत, 370 की संधि के तहत भारत का हिस्सा बनाया। ये नेहरू की उपलब्धि है, ये सब तुम कमी बना के पेश करते हो। आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, देखो गांधी जी भगवान कहे जाते थे, पिता बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना, राष्ट्रपिता बोलते हैं, उपलब्धि देते हैं राष्ट्रपिता जी की। तो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे उनकी देखो बात जिन्ना भी मानता था, जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे, आजादी मिल गई, इसके बाद आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी इस किस काम की वो आज़ादी, ये बताओ किसी की? ये बताओ, आज मैं आज़ाद हूँ, अगर मेरे मृत्युशैया से आज़ादी मिले, वो किस काम की? जब भारत के 2 टुकड़े हो जाए, एक माँ के दोनों अलग अलग भाग हो जाए, ये भाग अलग, ये भाग अलग, ये बताओ उसके माँ से, भारत माता से पूछो ना। सबसे पहले तो ये जिन्ना अफगानिस्तान गवा दिया, गंधार को कोसे, गंधार के राजा को कोसे, राजा धनानंद को कोसे, ठीक, जिसने भैया पूरा गंधार गवा दिया, अफगानिस्तान में मिला दिया। भाई वो भी तो चाहिए अखंड भारत में। नहीं, वो भी तो अखंड भारत तो नहीं, तो नहीं ये बात है। लेकिन उसके अशोक, सम्राट अशोक का नाम तो सुना होगा सब लोग ने। तो सम्राट अशोक ने एक बार पूरा अखंड भारत बनाया कि नहीं बनाया, बताओ? सर इधर आइए, इधर आइए। सम्राट अशोक कौन से वंश का था? चंद्रगुप्त,
गुप्त वंश। वंश कौन सा था? मौर्य मौर्य। मोर मोर मोर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मोदी जी के काम से खुश हैं। चलो मोदी जी के काम, मोदी जी के नहीं, मोदी जी इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी अरे है। इतिहास के देखो, कुछ है। इतिहास के बारे में हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मोदी जी के हर एक काम से खुश है और पूरी जनता को मोदी जी के हर एक काम से खुश रहना चाहिए, लेकिन राज्यों से हम दुखी हैं। ये मोदी जी के काम से खुश हैं। कोरोना में भाई भारत में जब भी कोई बीमारी आती है, आपदा आती है, डिजास्टर आती है, एक राहत कोष है जिसे राष्ट्रीय राहत कोष बोलते हैं। तो वहां से पैसा निकलेगा और उस बीमारी के टाइम पे खर्च होगा। ठीक है, उस आपदा के टाइम पे खर्च होगा। मोदी जी ने ये सब होने के बावजूद एक फंड बनाया, उसका नाम था पीएम केयर फंड। आप सभी जानते कोरोना में, ठीक, और देश के सभी लोगों से अपील करी कि आपकी जो इच्छा हो इसमें डालो। बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, तुम्हारे विश्वास नहीं भी डाले थे, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, देश की सेवा के लिए मांगा। तो जब उसके बाद हमारे विश्वास ने आरटीआई डाली कि मैंने जो 2 लाख डोनेट किए वो कहाँ खर्च हुए, तो फिर ये जवाब क्यों आया कि ये वाला जो फंड है, ये जो पैसा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो भाई पीएम केयर फंड में जो घोटाला हुआ वो पैसा कहाँ है? ठीक, मोदी जी ने उन पैसे का क्या किया? जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? सही कहा। आज तक मोदी जी किसी सॉरी मनमोहन सिंह किसी चीज में बोले हैं क्या? मैं भी साबित कर देता हूँ, सुनो। मनमोहन सिंह 10 साल में 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10वीं बार में सरकार चली गई। ठीक, ये प्रधानमंत्री अभी 9 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? लेकिन देश में गूंगा कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? हर बार करते हैं कि किस चीज में नहीं की, ये बताओ आप। किसी चीज में नहीं करी। साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सरकार की, जिसमें जवाब देने होते हैं पत्रकारों के कि देश के लिए क्या किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताओ जब कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आज तक, बताओ। आज तक देखो उनने हर बार का जवाब दिया। काम में बिजी रहते हैं ना, काम में बिजी रहते से काम में बिजी, मैच देखने जा सकते हैं, यहाँ पे कोई स्कूल का मुहूर्त करने जा सकते हैं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सबसे आगे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जा सकते हैं। ये काम प्रधानमंत्री के थोड़ी ना, हैं। तभी तो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से मोदी जी का कौन सा है कि अपना फेस दिखाना हर जगह, प्रधानमंत्री का थोड़ी ना। आप ये बताओ, आप हर व्यक्ति से मन की बात से लेके सबके पास से बात करते हैं। बताओ, हर एक व्यक्ति की मन की बात जानते हैं, मन की बात हर व्यक्ति के घर सब चीजें बात करते हैं। बताओ कौन सी चीजें नहीं करती हैं, ठीक है। और प्रेस का बाहर रहा, देखो जो न्यूज के लिए टाइम नहीं उनके पास। न्यूज वाले जाए तो क्यों नहीं करेंगे? बताओ क्यों नहीं करेंगे? बताओ। न्यूज वाले को बुलाने तो जाएंगे, उनके घर के बाहर आके धरना दे देंगे। ये बताओ, सबके पास न्यूज वाले जाते जाना है, थोड़ा हमें भी बताया। बताओ, आप एक बार उनके गेट के आगे खड़े होकर दिखा दो 5 मिनट। तो सबको ही खड़े हो एक फिलहाल मोदी जी आ रहे हैं 24 में। अरे नहीं आ रहे, कैसे भी नहीं आ रहे भाई। मोदी श्री राम, बस हो गया। मोदी जी आएंगे। इससे एक रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो, राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुनो। श्लोक तो नहीं पता सर भाई तो अबे यार देखो ये हालत है। नारे लगा रहे बिहारी। हाँ बिल्कुल। अब सुनो देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुन नर मुन सब हों सुखारे, कौन सकाज। हाँ, समझ रहे हो? जिसको ज्ञान है वो नारा नहीं लगाएगा, और जो ज्ञानी